डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आरसी सर्किट यहां भी है। यहां चेक करिए, एक कैपेसिटर पहले ही चार्ज है, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। और यहां स्विच देख रहे हैं, एट T0 स्विच इज क्लोज्ड। आप एट टाइम टी पे देखते हैं कि यहां चार्ज है Q प्लस माइनस। और अब आप देखिए चार्ज कबड्डी खेल रहा होगा ऐसे, और ये दोनों ऊपर और नीचे जो टुकड़े हुए, इनके लिए या तो वैसे ही डायरेक्ट कह दो कि Q बाई सी किसके बराबर होगा, IR के, या लूप रूल से सोचोगे। मान लो यदि ऐसे चक्कर लगाते हो तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला Q बाई सी, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में उंगली लेके जा रहे हो माइनस IR तो 0, तब भी आप यहीं पे आ गए, Q बाई सी इक्वल्स टू IR। सर मेरा मन नहीं मान रहा, मन को मत मनाओ। देखो M N M डैश N डैश, बताओ M माइनस M डैश और N माइनस N डैश एक जैसा होना चाहिए ना। अरे यार, M माइनस N, VM माइनस VN और VM डैश माइनस VN डैश एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? इतना तो अकल लगा लो, तो सेम होगा, तो बराबर कर लो ना, छोड़ो लूप वूप का कहाँ चक्कर में पड़ते हो। क्यों भाई सी यार, मस्त हो जाओ। या तो लूप में जाएंगे, और नहीं लूप में जाने का मन हो तो ऐसे देख लो सीधे सीधे। सर ये पूरा डिस थोड़ी ना जाएगा सर, फिर से बोलो। पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा प्लस Q। अभी पूरा हो जाएगा, फिर पंगे ले रहे हो। अभी टी टाइम पे सोचो ना, पहले टी टाइम वाला आइडिया क्लियर है? ये आपने पूरा Q लिख दिया ना, इसलिए थोड़ा। अभी उधर क्या है, Q के नीचे में नॉट है और यहाँ पर Q है, ये अंतर है, ठीक ना। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब यहाँ कोई बात, यहाँ पर ध्यान देना, I लिख रहा हूं माइनस DQ बाई DT। सर ये तो अत्याचार है। अरे यार डिस्चार्ज है तो DQ निगेटिव होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव करेंगे। तो सर पॉजिटिव करने के पीछे क्यों पड़े हो? इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव डाटा है, तो राइट साइड में भी तो पॉजिटिव डाटा चाहिए, तो माइनस DQ बाई DT तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक ठीक, DQ हो गया, DQ बाई Q हो गया माइनस DT बाई RC। ढूंढते रहो क्यों, इंटीग्रेट करो 0 से T, Q नॉट से Q, Q नॉट और Q में अंतर करना थोड़ा। यस सर। ln Q बाई Q नॉट इक्वल्स टू माइनस T बाई RC। ln हटाओ तो Q बाई Q नॉट e टू द पावर माइनस T बाई RC, और Q इक्वल्स टू हो गया Q नॉट e टू द पावर माइनस T बाई RC। तो ये आ गया डिस्चार्जिंग। आप ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो ऐसे याद रख लो, Q इक्वल्स टू Q मैक्स e टू द पावर माइनस T बाई टाउ, Q मैक्स T बाई टाउ। और यहां से फिर I याद रख लेना, Q नॉट बाई RC, ये I वैसे ही दिखेगा, I नॉट e टू द पावर माइनस T बाई टाउ। अरे सर ये तो वैसा ही आ गया तो खुश हो जाओ ना, याद रखना आसान हो गया। I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस T बाई टाउ। यदि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको हीट पूछे तो क्या करेंगे, I स्क्वायर आर डी टी, इंटीग्रेट कर दो जितने देर का पूछता है। टोटल कितना, अरे भाई टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में था क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, वो गायब हो गया, हीट में चला गया कह देंगे। तो हम लोग यहां देख रहे थे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये आई नॉट या आई मैक्स, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, तो शुरू में एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है,
तो शुरू में मैक्सिमम कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, देखने का नजरिया देखिए। ये जो Imax देख रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो वो हो जाएगा I नॉट, ये हो जाएगा Q नॉट बाई Q नॉट बाई C, ये हो जाएगा V बाई R। I नॉट तो हम याद करते हैं V बाई R, और V नॉट क्या हो जाएगा? Q नॉट बाई C बाई R। ऐसे याद रखो कि शुरू में वो कैपेसिटर ही बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है Q नॉट बाई C बाई R। तो ये याद रखना आसान है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन और ये वो सारा गायब हो जाता है एग्जाम के टाइम पे। तो आप ये देखना 2 मिनट के लिए कि वो कैपेसिटर भी बैटरी है, और यदि बैटरी है तो Q नॉट बाई C उसका पोटेंशियल डिफरेंस है शुरू का, बाई R करंट दे देगा, ये मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि शुरू में ही पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा कैपेसिटर के प्लेट के बीच का, क्योंकि चार्ज उस समय सबसे ज्यादा है। सर मुझे ये बताओ कि यदि 20 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर ये का चार्ज प्लस और माइनस, और यहां स्विच और यहां रेजिस्टेंस 4 ओम, इस एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है फाइंड इनिशियल करंट, फाइंड करंट when switch is closed, just after switch is closed, just after switch is closed। तो सॉल्व करते वक्त क्या आएगा दिमाग में? I नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाई R, Q नॉट बाई C बाई R, 20 बाय, मान लो ये कर दे रहा हूं 5 माइक्रोफेरेड, ये गिवन है, तो 20 बाई 5 बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 बाई 4, और ये हो जाएगा 1 एम्पियर। यहां मैंने आपको एक नजरिया दिया कि कैपेसिटर यदि चार्ज है तो उसको बैटरी के नजरों से देख लो, और यदि बैटरी होगा तो उसके 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक हायर और एक लोअर। और ये काम आप कैपेसिटर में भी करो, बड़ी डंडी को समझो जहां पॉजिटिव चार्ज है, और छोटी डंडी समझो जहां नेगेटिव चार्ज है। अच्छा ये बताओ कि यदि सर्किट में 2 बैटरी रहता था तो क्या करते थे? तो हम V1 प्लस V2 करके सोच लेते थे। उस आइडिया पे भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं 2 मिनट बाद।